ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अथ अष्टमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत जी का 8वां अध्याय शुरू हो रहा है। ध्रुव जी का वनगमन उस अध्याय का नाम है। उसमें पहले हमने अधर्म की वंश परंपरा का कल थोड़ा विहंगावलोकन किया। उसके बारे में ज़्यादा तो चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हम सबका अधर्म से बहुत बड़ा नाता है। हम सब पहचानते हैं कि अधर्म क्या है, अधर्म का पुत्र कौन है, उसकी पत्नी कौन है। मृषा, मृषा माने मिथ्या, क्या कहते हैं, मृषा माने झूठी, उसकी पत्नी का नाम है। दंभ और माया उसके पुत्र और पुत्री है। और वह कहाँ गया? अधिपति, राक्षसों के अधिपति जो निवृत्ति है वहाँ पर। और वहाँ दंभ और माया ने उसको गोद ले लिया और दंभ और माया से लोभ उत्पन्न हुआ और शठता नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। उन्होंने भी विवाह कर लिया तो पुत्र पुत्री हुआ क्रोध और हिंसा। और उसके पुत्र हुआ कली माने कलह और दुरुक्ति माने गाली। तो जब गाली कोई बकता है तो कलह पैदा होता है, कलह पैदा होता है तो हिंसा होती है, क्रोध होता है, क्रोध होता है तो हिंसा होती है, हिंसा होती है तो फिर शठता आती है, शठता आती है तो फिर अपना लोभ जागृत हो जाता है और दंभ शुरू हो जाता है, माया अपना काम कर देती है। तो इस तरफ से जैसे भय और मृत्यु से फिर यातना और निरय माने नरक की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। और इसलिए श्री हरि जी के वंश का अब आगे वर्णन सुनाते हैं। और उसमें कहा गया था कि पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो उसके पुत्र हैं। किसके? महाराज स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा के। प्रियव्रत जो प्रिय करने वाला, प्रिय का जिसने व्रत ले रखा है, जो उसको प्रिय हो वही करता रहता है, उसका नाम प्रियव्रत। हम सब प्रियव्रत ही है। वैसे तो कौन अप्रिय करता है? अप्रिय ही चाहते हैं। प्रिय माने जिससे हमें भोग सुख मिले, यही हमें प्रिय है। और दूसरा नाम है उत्तानपाद, वो भी हम ही है। उत्तानपाद माने जिसके पाँव उल्टे हैं। माँ के गर्भ में सब उल्टे ही तो लटके होते हैं। और दूसरी बात उत्तानपाद माने हम उल्टे ही चलते हैं ना,
कहाँ परमात्मा की ओर जाना है, हम भाग रहे संसार की ओर। मैं कई बार कहता हूँ, ये राजकोट में जब मैं रहता हूँ तो हमसे पूर्व दिशा में भावनगर है और पश्चिम दिशा में जामनगर है। जाना है जामनगर और भाग रहे भावनगर। कब पहुँचेंगे? कभी नहीं। जिंदगी क्या, जन्म खत्म हो जाएंगे फिर भी नहीं पहुँचेंगे। उल्टी दिशा में जा रहे हैं। उल्टे पाँव जिसके हैं, उल्टे पाँव माने उसकी चाल जिसकी उल्टी है, उसको उत्तानपाद कहते हैं। ये तो शब्द का अर्थ है। वैसे एक राजा का नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत, दो उसके बेटे थे। तो उत्तानपाद की संतान परंपरा की अभी बात शुरू हो रही है। तो कहते हैं कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति, दूसरे का नाम था सुरुचि। तो सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी क्योंकि उसका नाम ही उत्तानपाद है, उल्टा चलने वाला। तो सुरुचि, हम सबको सुरुचि ही प्रिय होती है ना, जो रुचिकर है वही हमें प्रिय होता है। नीति कहाँ पसंद होती है? नीति के ऊपर चलना, ईमानदारी से जीवन जीना, कितने मूल्यों का हम भोग दे देते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, ये हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि हमारे मूल्यों का स्ट्रेंथ, मजबूती कहाँ तक है। उदाहरण तो हम कह दें कि समझो कि आपको कोई एक ऑफिस में, सरकारी कचहरी में कोई काम है, आपकी फाइल वहाँ पर पड़ी है और बहुत टाइम हो गया, फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। तो फिर आप जाएंगे, मिलेंगे, वो क्लर्क जो भी है उसको, वो कहेंगे कि बड़े बाबू के पास, माने बड़े क्लर्क, सीनियर क्लर्क के पास पहुंची है, आप उसको मिलो। अब बड़े बाबू जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने कहा महाराज जी कुछ करो, हमारा काम अटका पड़ा है, आप फाइल को आगे बढ़ाओ, आप चाहो तो 5-10 हज़ार रुपया ले लो। अरे आप क्या समझते हो हमें, हम घुसपैठिए है क्या, सॉरी घूसखोर है क्या? हम किसी के घुस नहीं लेते। ठीक है महाराज जी 25-30 ले लो, खबरदार अगर हमें घुस देने का प्रयत्न किया। ठीक है महाराज जी, नाराज क्यों होते हो, आप 1 लाख ले लो। चुप, बोलना नहीं, दे दो, नीचे से दे दो। कहाँ गई उसकी ईमानदारी? जब तक हमारी लालच को जागृत करने वाली ऑफर नहीं मिलती तब तक हम ईमानदार हैं। जब तक बेईमान बनने का मौका नहीं मिलता तब तक हम बेईमान हैं, सॉरी तब तक हम ईमानदार हैं। जब तक बेईमान होने का मौका नहीं मिला तब तक हम ईमानदार हैं। फिर तो अंदर से ही बेईमान है, क्योंकि विषयों की वासना जो है, इस शरीर को मैं माना है, अपने आप को मर्यादित माना है, परिच्छिन्न माना है, हमें मर्यादा पसंद नहीं है, हमें तो बहुत कुछ चाहिए। धर्म से मार्ग मिले तो ठीक है, नहीं तो अधर्म मार्ग से भी हम सब ऐसा करते हैं। इसमें क्या है, थोड़ी बहुत बेईमानी चलती है, ऐसा कह के हम अपने मन को मना लेते हैं। अंदर तो ये अंदर चुभता है, सबको चुभता है, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं, वो तो चलता है, ऐसा ही पूरे संसार में। ऐसा करके हम अपनी ईमानदारी को माने हम अपनी नीति को सुनीति नहीं बनाते, वो हमें प्रिय नहीं है। हमें तो सुरुचि प्रिय है, हमारी रुचि के अनुसार हो जाए, बस जो हमें पसंद है वो हो जाए। तो उसकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। हम राजा है ना, हमें तो सुरुचि ही अधिक प्रिय है। जिसका पुत्र था उत्तम, उत्तम ही प्रिय होता है ना सबको। हमें तो सबसे श्रेष्ठ चाहिए, निकृष्ट कौन पसंद करेगा? अपनी रुचि के अनुसार। और सब देखो, मैं कई बार कहता हूँ कि हमारी बुद्धि श्रेष्ठ की पक्षपाती है, और इसका कोई दोष नहीं है, सर्वश्रेष्ठ की पक्षपाती है वास्तव में। और सर्वश्रेष्ठ क्या है? परम तत्व, परम चैतन्य, परमात्मा। हम उसको चाहते हैं, लेकिन जब तक उसकी चाह का हमें पता चले उससे पहले सांसारिक विषयों में हम उत्तम उत्तम चीज़ें पसंद करते हैं, क्योंकि उत्तम पसंद करना हमारी बुद्धि का स्वभाव है। श्रेष्ठ की पक्षपाती है। मैं कई बार कहता हूँ कि जब सर्दी के दिन होते हैं ना, यहाँ गुजरात की मैं बात करूँ, बाकी प्रदेश में क्या है मुझे पता नहीं, तो गुजरात में तो ज़्यादातर सर्दी के दिनों में बैंगन बहुत होते हैं, ढेर सारे बैंगन उत्पन्न हो जाते हैं। तो पूरा वो ठेला भर के ढेर लगाकर वो बेचने के लिए गली गली में वो लोग आते हैं। और मेरे जैसे एक इक्के दुक्के आदमी को कितना चाहिए? 1 बैंगन है तो भी चल जाएगा, इससे ज़्यादा तो खा भी नहीं सकते। 1 बैंगन की सब्जी बनाई, 1-2 रोटी बनाई, भोजन हो गया। अब हम गए बैंगन लेने, तो हमने कहा महाराज जी हमें
100 ग्राम बैंगन दे दो। उसने कहा महाराज जी 100 ग्राम में क्या होगा, आप 250 ग्राम ले लो। मैंने कहा नहीं, हमें क्या करना है, लेकिन कितने का है, रुपये का आधा किलो, 2 रुपये का किलो। अब देखो अठन्नी का 250 ग्राम आएगा, इतना सस्ता है, और हमें चाहिए एक, लेकिन उसमें 2 आएंगे, तो 2 पूरे ढेर में से हम कौन सा लेंगे, छान कर इधर उधर उलट पलट कर जो सबसे अच्छा है वही लेंगे। और माताएं जाती है ना कपड़े खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए गई, देखो ये साड़ी दिखाओ महाराज, अच्छा कितने कितने वाली चाहिए, कौन सा रेंज है आपको, दुकानदार पूछेगा तो कहेंगे कि महाराज बस 3000 के आसपास की दे। 3000 के आसपास की सबसे बेस्ट हो, दिख सबसे बेस्ट तो चाहिए, लेकिन 3000 के अंदर की सबसे बेस्ट, 5-10 हज़ार वाली बेस्ट नहीं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी, तो हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार हम श्रेष्ठ चाहते हैं, उत्तम चाहते हैं। तो यहाँ पर भी जो उत्तम उसका पुत्र था वह उसे ज़्यादा प्रिय था, और सुनीति राजा को उतनी प्रिय नहीं थी। उसका पुत्र था ध्रुव। ध्रुव माने अटल, जो टिका रहे। श्रेष्ठ हमेशा टिका रहे ऐसा कोई नियम नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, उसकी श्रेष्ठता भी चली जाएगी, वो खुद भी चला जाएगा। श्रेष्ठ जो भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति जो भी है, लेकिन जो ध्रुव है, जो नित्य है, उसका तो स्वभाव ही नित्य है, वो तो कभी जाएगा नहीं, तभी तो वह ध्रुव है। लेकिन ये सुनीति और ध्रुव उसको ज़्यादा पसंद नहीं थे, सुरुचि और उत्तम ज़्यादा पसंद थे। देखो कहानी में भी नाम देकर भी कैसा सिद्धांत बता दिया जाता है, और कैसी हमारे मन की बात को व्यक्त कर देते हैं शास्त्र। देखो हम अपनी रुचि के अनुसार ही सब काम करते हैं या नीति के अनुसार, सोच लो। ज़्यादातर तो हम अपनी रुचि के अनुसार ही करते हैं। तो अगर सुनीति के अनुसार सब करेंगे तो ध्रुव के समान अविनाशी फल होगा। फल माने पुत्र, पुत्र माने फल। तो सुनीति के अनुसार करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा, जो फल मिलेगा वह कैसा होगा, अविनाशी होगा। और सुरुचि के अनुसार सब करेंगे तो भले उत्तम फल मिले, लेकिन वह नित्य न होगा, नित्य नहीं रहेगा। तो एक दिन, अब कहानी आगे चलती है कि एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे, लाड लड़ा रहे थे। उसी समय ध्रुव जी वहाँ आ गए। पिता की गोद में बैठना चाहा, जैसे वो बैठा है उस तरह मैं भी बैठूंगा, क्योंकि मैं भी उसका बेटा हूँ। लेकिन राजा ने उसे गोद में नहीं लिया। तब वहाँ खड़ी घमंड से भरी सुरुचि ने ध्रुव को डांटते हुए कहा, तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं। क्या कहा, तपसा आराध्य पुरुषम, पुरुष परम पुरुष नारायण, यदि तुम्हें नृप आसनम, राज सिंहासन की इच्छा है, वहाँ पर बैठना है, तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना करो। अच्छी बात बताई ना, नारायण की आराधना करो, लेकिन हेतु क्या था उसका, और आराधना करके क्या मांगो, आसन नहीं, उनकी कृपा से मेरे गर्भ में जन्म लो, तब मैं तुम्हें वहाँ बैठने दूंगी। मतलब भगवान से ज़्यादा उसको अपना गर्भ मूल्यवान लगा, अपने आप को उन्होंने आगे रखा भगवान से भी। देखो सुरुचि की दृष्टि में भगवान की आराधना से भी उसके गर्भ में जन्म लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात यहाँ समझनी है। अभिमानी मनुष्य अपने को श्री भगवान से भी महान मान लेता है, समझ लेता है। दृष्टो द्रुप्यति द्रुप्तो धर्मम अतिक्रमति, माने जब मनुष्य को दुनिया की वस्तुओं को पाकर घमंड हो जाता है, मद हो जाता है, तब वह धर्म का उल्लंघन करने लगता है। भगवान का अपमान करना ये तो उल्लंघन ही हो गया ना धर्म का। और यह समझने लगता है कि हमारा कौन क्या कर लेगा। सुरुचि ने जो कहा उसका मतलब तो यही हुआ कि भगवान भी तुम्हें तब तक राज सिंहासन नहीं दे सकते जब तक तुम मेरे गर्भ से पैदा न हो जाओ। देखो भगवान की सामर्थ्य को भी उन्होंने नकार दिया एक तरह से, कि भगवान को प्रसन्न करो और मेरे गर्भ में जन्म लो, प्रसन्न करके ऐसा वरदान मांगो कि मेरे गर्भ में तुम आओ,
तो भगवान तुम्हें सिंहासन नहीं दे सकेंगे, मैं दूंगी। तो देखो कितना घमंड है, तो ये तो होता ही है। तब मैत्रेयी जी ने कहा कि मातु सपत्ल्या सदुरुक्तिविद्धः स्वसन्रुषा दण्डहतोपथाहि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु पुरुरुदन सकाशम। क्या कहा? मैत्रेयी जी कहते हैं कि फिर क्या हुआ कि जिस प्रकार डंडे से चोट खाए हुआ सांप फुफकारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचन सुनकर घायल ध्रुव जी क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगे। घायल माने मन से घायल, शरीर से नहीं, मन उसका घायल हो गया। उसको अच्छा नहीं लगा, माने ऐसा ताना मारा इसलिए कि मेरा बेटा बनोगे तब मिलेगा, तुम तो जाओ, तुम्हें बैठने को नहीं मिलेगा राजा की गोद में सिंहासन पर। तो जैसे किसी सांप को हम डंडे से एक बार मार दे और वो भागे तो क्या करता है, फूं करके ऐसा आपकी अपनी फन उठा लेता है। उसी तरह ऐसे ऐसे बच्चे जब रोते हैं ना गुस्से में, तब ऐसा करते हैं। तो फुफकार फुफकार कर रोने लगे। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह उसकी पत्नी को प्रेम करते थे, उसके वश में थे, कुछ बोले नहीं। तब ध्रुव जी अपने पिता को छोड़कर सिसक सिसक कर रोते हुए अपनी माँ के पास गया। ध्रुव कहाँ गया? सुमति के पास गया। देखो, जब मन घायल होता है तो कहाँ जाना चाहिए? सुमति के पास। सुमति माने विवेक पूर्वक विचार, विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। जब सुमति ने महल के दूसरे लोगों से इस घटना के बारे में सुना, ध्रुव की माँ ने जब सुना तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, क्योंकि वह सौतेली थी, राजा को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी। बेटे को गोद में लेकर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मां मंगलम तात परेषु मस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुख तदस्ततः। तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत करना। तुमने डांटा है ना, जब हमें डांटते हैं तो हम क्या करते हैं? अगर हमारी पहुंच नहीं है उससे लड़ने भिड़ने की, तो हम शाप देते हैं कि तुम्हारा नखोद निकल जाए, तुम्हारा ऐसा हो जाए, ऐसा वैसा हो जाए, तुम्हारा बुरा हो जाए, तुम नर्क में पड़ो, ऐसे ऐसे दुरुक्ति, गाली कह लो, शाप कह लो, हम बोलने लग जाते हैं। माता ने सोचा कि बेटा अपमानित हुआ है, बड़ा घायल हुआ है उसका मन, तो वो मन से उसको शाप न दे दे, गालियाँ मत निकाल दे, या तो दुर्वचन बोलने न लग जाए, अमंगल बातें बोलने न लग जाए, अमंगल कामना करने न लग जाए कि उसका बुरा हो जाए ऐसे। तो कहा कि दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना न करना। जो मनुष्य, सुनने समझने जैसी बात है, सुनो, जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। हमें उसको शाप देने की आवश्यकता नहीं है। देखो महाराज, भगवान के यहाँ देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है, सबको न्याय मिलता है। जब आपकी पहुँच नहीं है तब भगवान उसको पहुँचकर दंड देता है, क्योंकि वे जानती थी उसकी माँ कि मन में द्वेष भरा होगा तो भगवद आराधना नहीं हो सकेगी। माँ के प्रति या अपने भाई उत्तम के प्रति अगर मन में द्वेष है तो भगवान की आराधना नहीं होगी। द्वेषपूर्ण मन से भगवान की आराधना हो ही नहीं सकती। अतः कहा कि तेरी सौतेली माँ होने पर भी सुरुचि ने बात तो बिल्कुल ठीक कही है बेटा। सुन, उसने क्या कहा? भगवान की शरण जाओ। तो ये तो बात तो अच्छी है, ठीक ही कही है, कल्याण की बात कही है। इसलिए द्वेष भाव छोड़ दो और तू तो बस आराध्याधोक्षज पाद पद्मम यदिच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। उत्तम आसन, राज सिंहासन, उत्तम आसन माने राज सिंहासन चाहिए तो श्री अधोक्षज भगवान के, जिसके चक्षु थोड़े झुके हुए और बड़े बड़े कमल जैसे, माने भगवान विष्णु के, कृष्ण भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जाओ। कहाँ भगवान को ढूंढेगा, कहाँ उसके चरण पकड़ेगा, कहाँ उसकी आराधना करेगा?
ये चरण कमल की आराधना करना, इस बात को हमने 2-4-5 दिन पहले स्पष्ट किया था। चरणों की आराधना करना माने उसको शरणागत होना, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। समर्पण कहाँ करते हैं? गोद में थोड़े ही करते, कंधे पर थोड़े ही करते। समर्पण चरणों में किया जाता है। जब शरणागति करते हैं तो उसके चरणों में गिरकर सब समर्पण करते हैं। तो उसके चरणों की आराधना, अधोक्षज भगवान की, विष्णु भगवान की चरणों की आराधना में लग जाओ। देख, फिर उदाहरण भी देती है कि तेरे परदादा, कौन है परदादा? ध्रुव जी के ब्रह्मा जी। तो तेरे परदादा ब्रह्मा जी ने भी हरि जी के चरणों की आराधना करके ही महामुनियों के द्वारा वंदनीय उस सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति की है। उसको ब्रह्मा पद कैसे मिला ब्रह्मा जी को? हर एक पद, ब्रह्मा जी कह लो, यमराज कह लो, वरुण देव कह, ये सब जो पद है वो कैसे मिलते हैं? अत्यंत उत्कृष्ट आराधना के बाद आप जीवन मुक्त होते हैं, फिर भगवान आपको उस कार्य में लगाते हैं। और तेरे दादा स्वयंभू मनु जी, वो उसके दादा है, ब्रह्मा जी पर दादा है। तेरे दादा स्वयंभू मनु जी को भी अनन्य भाव से उन्हीं भगवत आराधन से दुर्लभ लौकिक और अलौकिक एवं मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। मनु महाराज को भी भगवत आराधना से ही ये सब प्राप्त हुआ था। अतः हे बेटे, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले लो। देखो, ये है सुनीति जैसी माँ की सही सलाह। अनन्य भावे निजधर्म भाविते मनस्यवस्थप्य भजस्व पुरुषम। क्या कहा कि स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान को बिठा ले। देखो, चित्त कैसे शुद्ध होता है यह यहाँ बताया गया है। पवित्र कैसे होता है? तो स्वधर्म पालन से। अपना अपना धर्म पालन करो। कौन सा धर्म पालन करे भाई? वैष्णव धर्म पालन करे, स्वामीनारायण धर्म पालन करे, शैव धर्म पालन करे, सौर धर्म पालन करे, गाणपत्य धर्म पालन करे, या देवी का शाक्त धर्म पालन करे। कौन सा धर्म पालन करे? स्वधर्म। अरे हम तो महाराज वैष्णव है, तो वैष्णव हमारा स्वधर्म हुआ ना। इसका नाम स्वधर्म यहाँ नहीं है, ये संप्रदाय है। स्वधर्म माने, जैसे हमने कल कहा था, अग्नि का अपना धर्म है। अपना धर्म माने स्वधर्म। क्या धर्म है अग्नि का? प्रकाशत्व और दाहकत्व। वो प्रकाशमान करती है और दाह माने तपन पैदा करती है। उसी तरह हर एक का अपना धर्म है। मनुष्य मात्र का एक कॉमन धर्म है मनुष्य धर्म, मानव धर्म। लेकिन पुरुष है तो उसका एक धर्म है पुरुष धर्म। तो मानव धर्म भी निभाना है, वो भी अपना स्वधर्म है। पुरुष है तो पुरुष धर्म भी निभाना है, स्त्री है तो स्त्री धर्म भी निभाना है, ये भी हमारा स्वधर्म है। फिर अगर आप पिता है, भूमिका के रूप से पिता है तो पिता का धर्म निभाना है। किसी के पुत्र है तो वहाँ पर आपको पुत्र धर्म निभाना है। किसी के भाई या बहन है तो भाई बहन का धर्म निभाना है। किसी के पड़ोसी है तो पड़ोसी का धर्म निभाना है। किसी राष्ट्र के आप नागरिक हैं तो राष्ट्र धर्म का भी, वो भी अपना धर्म है। तो स्वधर्म माने अपनी भूमिका के अनुसार हमें जो जो ड्यूटीज़ करनी चाहिए उसको करने से, ईमानदारी से करने से, कोई अपेक्षा के रखे बगैर करने से अंतःकरण की पवित्रता होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण माने चित्त की शुद्धि होती है। चित्त में जो संस्कार पड़े हैं ना वो अच्छे हो जाते हैं। स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान को बिठा लो। जब चित्त पवित्र और शुद्ध होगा तब पुरुषोत्तम भगवान वहाँ बैठेंगे। उसके बैठने के लिए योग्य स्थान तो बनाना पड़ेगा ना। बैठे तो है वहाँ पर, प्रकाशित नहीं हो रहे, हमने अंधेरा जो कर रखा है। और अन्य सब चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं के भजन में लग जाओ। भजन लग जाओ। भज सेवायाम भजन, सेवा करने का नाम भजन है। सेवा माने उसका सेवन करो, सतत उसका चिंतन करो, उसका श्रवण करो, उसका स्मरण करो और उसी का निधिध्यासन करो, माने उसकी स्मृति बनाए रखो। बाकी सब चिंतन छोड़ दो, सिर्फ भगवान का चिंतन करो। बस इस तरह से करोगे तो आप अपनी तपस्या में सफल हो जाओगे। क्यों भाई ऐसा करें? क्योंकि उनके सिवा दुखों को दूर करने वाला और कोई है ही नहीं। भगवान ही अपने दुखों को दूर
कर सकता है। वास्तव में तो मनुष्य के पुण्यों को, उनके सौशील्य को, हृदय के सौंदर्य को, बुद्धि के औदार्य को देखकर माने जानकर, अयम जीव मम भक्त भवतु, यह जीव मेरा भक्त हो जाए। इसी प्रकार जब श्री भगवान स्वयं संकल्प करते हैं तब जीव उसकी ओर चल सकता है। क्या क्या देखते हैं भगवान? अपने पुण्य देखते हैं कि चलो ये सज्जन आदमी है, बहुत सेवा करता है, बहुत पुण्य कमाया है, सुशील है, हृदय का उदार है, हृदय का सौंदर्य देखते हैं, तो बुद्धि उसकी उदार है, तो यह मेरा भक्त हो जाए तो अच्छी बात है, इसका उद्धार हो जाएगा। माने सज्जनता सबसे पहली सीढ़ी है। अगर हम सज्जन ही नहीं है तो चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, कुटिल लोगों को भक्ति का फल मिलता नहीं, मिलता है तो वो अच्छा नहीं मिलता। कपट से अगर मिल भी जाए तो वह फलता नहीं है, तो अंत समय में वह हमें फायदा नहीं करता। तब भगवान संकल्प करते हैं, माने क्या संकल्प करते हैं? ये मेरा भक्त हो जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। वो सभी रास्ते उसकी भक्ति के साफ करते हैं, उसके मार्ग को साफ करते हैं कि भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इस भक्ति के मार्ग पर, इस ज्ञान के मार्ग पर, इस परम तत्व की प्राप्ति के मार्ग पर जल्दी आ जाओ। ऐसा संकल्प करते हैं भगवान। तब जो अत्यंत पवित्र और ईमानदार व्यक्ति है, जिसका हृदय उदार है, जिसके हृदय को सौंदर्य को भगवान देखते हैं, उसके पुण्यों को देखते हैं, उसकी सुशीलता को देखकर उसको वेलकम करते हैं। समझो जैसे कि तो अभिष्ट माने इच्छित, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले माता के वचन सुनकर, अपनी माता के वचन सुनकर उसने रास्ता दिखाया ना कि साफ हृदय से किसी की ईर्ष्या किए बिना भगवान के भजन में लग जाओ, वो तुम्हारा इच्छित फल तुम्हें देखा, अभिष्ट फल देगा, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। ध्रुव जी के चित्त का समाधान हो गया, मन शांत हो गया। ठीक है, चलो माता ने सलाह दी है तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, उसका भजन करेंगे, उसकी तपश्चर्या करेंगे। फिर वे घर से निकल पड़े। इस बात को जानकर नारद जी ध्रुव के सामने आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिना संत कृपा मिले न भगवंता। संतों की जब कृपा होती है तब भगवान मिलते हैं। उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमें सही मार्ग दिखाता है और हमारी साधना को बल प्रदान करता है अपने अनुग्रह से। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। वो कोई एजेंट नहीं है कि उसके बिना हमें एंट्री नहीं मिलेगी। वो कृपावंत है, वो कृपा मूर्ति है, अहेतुक करुणा वरुणालय है। उसकी करुणा, उसकी कृपा जो मिलेगी वो हमें अपनी साधना में बहुत सहायक होगी और सही सही मार्गदर्शन हमें मिलेगा। हमें तो पता नहीं, वो रास्ते कोई निश्चित थोड़े ही है भगवान के पास जाने की, इस रास्ते जाओ भगवान मिल जाएंगे। सब अपनी अपनी रुचि, अपने अपने पूर्व के संस्कार के अनुसार भगवान की ओर चलते हैं। तो हमारे संस्कारों, हमारी सामर्थ्य और हमारी समझ को देखकर हमारे सद्गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। तो देखा नारद जी ने, कह रही ये बच्चा तो निकल पड़ा है, तो पहुंच गए वहाँ पर। देखो नारद जी के शिष्य बच्चे से बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे भी, ध्रुव है, प्रहलाद है और बड़े से बड़े भी है। बहुत बड़े बड़े लोग भी नारद जी के शिष्य हैं। नारद जी तो चाहते हैं कि सब भगवान की ओर आने लग जाए बस, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं वन वन जाकर, घर घर जाकर भक्ति का प्रचार करूंगा और भक्ति सबके हृदय में बिठा दूंगा। तो ध्रुव जी को देखकर नारद जी उसके पास पहुंच गए। नारद जी ने ध्रुव जी के सिर पर हाथ फेर कर, बच्चों के सर के ऊपर हम हाथ फेरते हैं ना, लाड करते हैं, ताकि बच्चा हमारा विश्वास कर सके। तो सिर पर हाथ फेर कर विस्मित होते हुए उसने उसकी कसौटी करने के लिए पूछा कि अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या मान अपमान, तुम तो बस खेलो खाओ खेलो कूदो, ये तपस्या तेरे बच्चों का खेल थोड़ी ही है। जब बड़े हो जाओ, समझ में आ जाए, तब जो करना है तब कर लेना। ऐसा समझा कर उसको वापस भेजना, माने उसका टेस्ट लिया कि ये तपस्या करने योग्य है कि नहीं, मेरा शिष्य बनने योग्य है कि नहीं, इसके दिल में साफ सफाई है कि नहीं। ज़्यादातर महात्मा लोग, आप जब पूछोगे ना, कभी कभी हम महात्मा से, महाराज जी हमें मंत्र दीक्षा दे दो,
तो बस आप जो करते हो वो ठीक है। महाराज जी हमें क्या करना चाहिए, हमें संन्यास दीक्षा नहीं, आप संन्यास जैसा जीवन तो जी रहे हो, आप जो साधना करते हो ठीक है करते रहो। और क्या करते हो तो महाराज जी हम ये करते हैं, हाँ वो ठीक है। और एक और ये भी जोड़ दो, जब करना शुरू कर दो, या तो सुबह सुबह 1 आध घंटा ध्यान भी करते रहो, 1 आध पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जाओ करो। नहीं, हमें शिष्य नहीं बनाते जल्दी, क्यों? कसौटी करते हैं वो हमारी, देखना चाहते हैं कि ये सीजन के फूल तो नहीं है, एक दिन में मुरझा तो नहीं जाए, ये अभी अंदर से फोर्स आया और आ गए कि नहीं हमें दीक्षा दे दो। ऐसे थोड़ी दीक्षा मिलती है, अपना अधिकारित्व सिद्ध करना पड़ता है। तो ध्रुव जी का अधिकारित्व जांचने के लिए नारद जी उसको फुसलाने लगे और बहुत सुंदर सुंदर बातें आगे बताई जा रही है, इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।